एक छोटी सी बच्ची थी, सिर्फ 13 साल की, क्लास 4th की स्टूडेंट, नाम था तमन्ना खातून। कालीगंज के एक छोटे से गांव में उसकी जिंदगी तब खत्म हो गई जब एक क्रूड बॉम्ब उसके शरीर को चीर गया। सोचिए, एक ऐसी बच्ची जिसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, ना वोट डाला, ना रैली में गई, सिर्फ स्कूल जाने वाली एक नॉर्मल लड़की थी। उसका कसूर क्या था? सिर्फ इतना कि वो बंगाल में रहती थी, जहां पॉलिटिकल सेलिब्रेशंस के नाम पर बॉम्ब्स फोड़े जाते हैं, जहां जीत का मतलब है मौत का जश्न। तमन्ना की मौत ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया है। क्या बंगाल में एक पॉलिटिकल पार्टी की लैंडस्लाइड जीत की कीमत अब निर्दोष बच्चों की जान बन चुकी है? क्या जीत इतनी जरूरी हो गई है कि लोगों की जिंदगियों की कोई कीमत ही नहीं बची? वेस्ट बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट के कालीगंज एरिया में एक डरावनी घटना घटी। सिर्फ 13 साल की तमन्ना खातून, एक स्कूल जाने वाली मासूम बच्ची, एक बॉम्ब ब्लास्ट का शिकार हो गई। ये ब्लास्ट उस वक्त हुआ जब तृणमूल कांग्रेस की जीत की खुशी में रैली निकाली जा रही थी, और शॉकिंगली रैली उस वक्त निकाली गई जब ऑफिशियली बाइपोल रिजल्ट्स अभी आए भी नहीं थे। ऐसा कहा जा रहा है कि रैली के दौरान कुछ लोगों ने बॉम्ब्स फेंके, जिसमें तमन्ना की मौत हो गई। टीएमसी के कैंडिडेट अलीफा अहमद ने कालीगंज सीट 50,000 वोट से जीती, लेकिन इस जीत का सेलिब्रेशन इतना वायलेंट था कि एक निर्दोष बच्ची की बलि चढ़ गई। तमन्ना एक सेलिब्रेशन की शिकार बन गई जिसका उससे कोई लेना देना ही नहीं था। इंसिडेंट के तुरंत बाद वेस्ट बंगाल पुलिस ने कहा कि रेड शुरू हो चुकी है और जिम्मेदारों को पकड़कर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने भी कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और एसपी नाडिया से तुरंत रिपोर्ट मांगी, लेकिन सवाल उठ रहा है ये सब बाद में क्यों? जब शॉकेट बॉम्ब्स ओपनली यूज हो रहे थे तब कहां थी पुलिस? तब एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जब हर इलेक्शन के बाद बंगाल में वायलेंस एक्सपेक्टेड होता है तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन हर बार इतना अनप्रिपेयर्ड क्यों होता है? तमन्ना की मौत के बाद लोग सिर्फ एक बात पूछ रहे हैं, ये बॉम्ब पहले जगह पर था ही क्यों? जब तमन्ना की मां ने अपनी बेटी की लाश देखी तो वो बस चीख उठी, तुम लोग कुछ नहीं करोगे। ये शब्द सिर्फ एक मां का गुस्सा नहीं था, ये पूरे बंगाल की आवाज बन गया। एक ऐसी आवाज जो हर उस इंसान के दिल में निकल रही है जिसका विश्वास अब स्टेट सिस्टम में नहीं रहा। पुलिस, सरकार, कानून, सब पर से भरोसा उठ चुका है। तमन्ना की मां की ये बात बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम की सच्चाई को मिरर की तरह दिखाती है, जहां इंसाफ सिर्फ प्रॉमिसेस में होता है, ग्राउंड पर नहीं। इस घटना पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने तुरंत सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। एनसीडब्ल्यू की मेंबर अर्चना मजुमदार ने खुलेआम कहा कि ये कोई हिंसा नहीं थी, ये एक सेलिब्रेशन था और इसके लिए सीएम और पुलिस दोनों जिम्मेदार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल में ऐसे सॉकेट बॉम्ब्स का यूज अब एक नॉर्मल बात बन चुकी है और ये नॉर्मलाइजेशन खुद में एक संकट है। अब सवाल उठ रहा है, क्या हर इलेक्शन के बाद बंगाल में बॉम्ब फटना एक रूटीन बन गया है? लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। टीएमसी की इलेक्टोरल विन्स के बाद वायलेंस का साइकिल एक पुरानी कहानी बन चुकी है। पोस्ट पोल मर्डर्स, पार्टी क्लैशेस, घर के भगाए गए वोटर्स और अब बच्चे तक मरने लगे हैं। तमन्ना कोई वोटर नहीं थी, ना किसी मोर्चे का हिस्सा थी, वो सिर्फ एक बच्ची थी और बंगाल के जीत के जश्न ने उसकी जिंदगी छीन ली। यही है ममता बनर्जी के रूल का असली चेहरा, जहां जीत के पीछे खून का दाग छुपा होता है। क्या आपका सेलिब्रेशन इतना बड़ा था कि एक बच्ची की जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं रही? क्या बंगाल में अब हर जीत के साथ बॉम्ब फटना एक नया नॉर्मल बन गया है? और सबसे बड़ा सवाल, एक मुस्लिम मेजॉरिटी कालीगंज को टीएमसी के वोट बैंक पॉलिटिक्स का एक पॉन बना दिया गया है। तमन्ना किसकी जिम्मेदारी थी? कौन जवाब देगा? जब एक स्कूल की बच्ची भी सेफ नहीं है तो किस रूल ऑफ लॉ की बात करते हुआ? अगर एक जीत की कीमत एक मासूम की मौत है तो पूछना पड़ेगा, क्या ये जीत वाकई जीत है या एक खूनी जश्न का सर्टिफिकेट? और सबसे दर्दनाक बात है कि एक 13 साल की लड़की मर गई, तमन्ना खातून। ना कोई कैंडल मार्च हुआ, ना किसी इंटेलेक्चुअल ने ट्वीट किया। क्यों? क्या उसकी मौत टीआरपी या आइडियोलॉजी के हिसाब से काम नहीं आई? आज अगर हम चुप रहे तो कल किसी और तमन्ना की लाश उठानी पड़ेगी। ये अब पॉलिटिक्स नहीं है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है जिसका खर्च इनोसेंट लोगों की जान बन चुका है। आवाज उठाइए, क्योंकि तमन्ना के लिए नहीं तो किसी और के बचपन के लिए ही सही। दोस्तों, इस पर आपका क्या टेक है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।